तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए आज का जो है ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के जो है इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग देखने वाले हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर के बारे में, है ना। किसके बारे में जी? प्रोपेगेशन ऑफ एरर के बारे में। तो सबसे पहले जो है हमको समझना ये है कि ये प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या होता है ना। सबसे पहले जो है हमें समझना ये होगा कि प्रोपेगेशन ऑफ एरर होता क्या है। तो सबसे पहले जो है जो भी शब्द है ना, इस शब्द को जो है आप तोड़िए, है ना। तो इसमें जो है जनरली आपका दो जो है शब्द है। इसमें देखोगे आप तो इसमें जो है कितना शब्द है? तो दो शब्द है ना। कितना शब्द है जी? तो हमारा जो है दो शब्द है। एक है हमारा प्रोपेगेशन। क्या है हमारा? एक जो है हमारा प्रोपेगेशन है, और दूसरा जो है हमारा है एरर। एक है हमारा प्रोपेगेशन और दूसरा क्या है? एरर है। तो आपको जो है पता होगा कि ये जो एरर है ये क्या जो है दिखा रहा है जी? तो ये जो है दिखा रहा है सर मिस्टेक के बारे में। किसके बारे में? मिस्टेक के बारे में, यानी अनसर्टेनिटी के बारे में। किसके बारे में? अनसर्टेनिटी के बारे में जो है दिखा रहा है ना। अब जो है हम लोग को समझना ये है कि ये प्रोपेगेशन होता क्या है। तो बाबू यदि हम लोग जो है इसके हिंदी मतलब के बारे में जानना चाहे तो इसके हिंदी मतलब होता है प्रसार। क्या जी? प्रसार। प्रसार। और प्रसार का मतलब होता है फैल जाना। क्या जी? फैल जाना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोपेगेशन ऑफ एरर का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है सर, इसमें जो है जो भी हमारा गलती है, जो भी हमारा मिस्टेक है, यानी जो भी हमारा जो है एरर है, ये एरर जो है सर क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। फैल जाएगा। और ये जो एरर जो होता है वो किस में होता है बाबू? तो ये जो अनसर्टेनिटी जो होता है सर, ये हमारा जो है फिजिकल क्वांटिटी में होता है। फिजिकल क्वांटिटी में होता है। जैसे कि मान के चलिए किसी भी आदमी को जो है बीमारी होता है ना। समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी आदमी के पास जो है क्या होता है? बीमारी होता है। क्या होता है? बीमारी होता है। और यदि ये बीमारी जो है किसी दूसरे दूसरे व्यक्ति या आदमी में जो है फैल जाता है, फैल जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि बीमारी जो है एक व्यक्ति से जो है दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है तो उसे जो है हम लोग बोल सकते हैं प्रोपेगेशन ऑफ बीमारी। उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोपेगेशन ऑफ बीमारी। उसी प्रकार से जो है हमारा जो प्रोपेगेशन ऑफ एरर है ये कहता है कि ये जो है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में जो है एरर जो है आपका क्या हो जाता है? प्रोपेगेट हो जाता है, यानी कि जो है फैल जाता है। यदि कोई मिस्टेक जो है, यदि कोई अनसर्टेनिटी जो है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में जो है ट्रांसफर हो जाता है तो उसे जो है हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलते हैं। उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन ऑफ एरर। यानी प्रोपेगेशन ऑफ एरर में जो है क्या होगा बाबू कि इसमें जो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का जो मिस्टेक होगा सर, है ना, ये जो है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का जो है एरर होगा सर, इसी के कारण जो है किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में जो है जाके जो है क्या कर देगा? उसमें भी जो है एरर जो है फैल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में यदि एरर जो है फैल जाता है, यदि एरर जो है क्या हो जाता है? फैल जाता है, तो उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो उसे जो है हम लोग बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलते हैं। चलिए इसे जो है और थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि मोटा मोटी जो है 80% जो कंसेप्ट है आपको जो है इसका समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखते हैं। तो आगे जब देखेंगे तो हमारे पास मान के चलिए एक रेक्टेंगल है ना। ये क्या है जी? हमारा रेक्टेंगल है। अब आपको पता है कि एक आयत में जो है, एक आयत में जो है एक लंबाई होता है और चौड़ाई होता है।
आपको पता है ना कि एक आयत में जो है लंबाई होता है और क्या होता है जी, चौड़ाई होता है ना। हाँ हाँ निकल रहे हैं बस। ठीक। तो हम क्या बता रहे थे कि आपको कि किसी भी रेक्टेंगल में जो है आपका एक लेंथ होता है और आपका एक क्या होता है, ब्रेथ होता है। अब मान के चलिए कि ये लेंथ और ब्रेथ में, इस लेंथ और ब्रेथ में जो है कोई एरर आ गया, एरर आ गया, तो इस एरर के कारण जो है एरिया में भी क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। एरिया में जो है क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। जैसे कि अभी हम आपको जो है दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि जो है अभी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि एक रेक्टेंगल का जो है लेंथ जो है आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर। मान के चलिए जो आपका रेक्टेंगल दिया गया है इसका लेंथ जो है मान के चलिए कितना है, ये आपका फिगर जो है गलत है बाबू, है ना, ये फिगर जो है आपका थोड़ा सा गलत है, आप इस चीज को जो है समझिएगा। तो एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है बाबू, लेंथ है वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और जो आपका ब्रेथ है ये आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है जी, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब मान के चलिए कोई लड़का जो है इस लेंथ को जो है 10 सेंटीमीटर जो है मान के जो मान 10 सेंटीमीटर को जो है 10 सेंटीमीटर माप के जो है मान के चलिए 10.1 सेंटीमीटर जो है माप देता है, और इस ब्रेथ को जो है 5 सेंटीमीटर ना माप के जो है 5.1 सेंटीमीटर जो है क्या कर देता है, माप कर देता है। यानी कि मापने के दौरान जो है इसके लेंथ और ब्रेथ में जो है कुछ ना कुछ क्या कर देता है, गलती कर देता था, कर दिया। अब मान के चलिए कि ये जो एक्चुअल जो आपका एक्चुअल जो आयत था, जो रेक्टेंगल था, यानी कि इसका लेंथ था आपका 10 सेंटीमीटर था और आपका इसका ब्रेथ जो था आपका 5 सेंटीमीटर था, तब जो है उसका एरिया कितना था, 50 सेंटीमीटर था। लेकिन जब जो है वो लड़का जो है मेजरमेंट गलत किया है, जब वो लड़का जो है मेजरमेंट गलत किया है, तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया जो है आपका, इसका एरिया जो है कितना हो जाएगा, तो 10.1 गुने में 5.1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 51 पॉइंट जो है आपका क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यानी इसका एक्चुअल जो है आपका एरिया जो है, इसका एक्चुअल एरिया जो है कितना था, तो इसका एक्चुअल एरिया जो है बाबू आपका कितना था, 50 सेंटीमीटर था। लेकिन इसका जो है एरिया कितना आया है, 51.50। यानी कि इसके एरिया में जो है अनसर्टेनिटी कितना आया है, तो एरिया में जो है अनसर्टेनिटी कितना आया है बताओ जल्दी। तो इसके एरिया में जो है अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, अनसर्टेनिटी की जो है बात करते हैं, तो इसके एरिया में अनसर्टेनिटी कितना आया है, तो 51.51 माइनस में जो है 50 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0.51 हो जाएगा। यानी कि इसके एरिया में जो है कितना आया, अनसर्टेनिटी 0.51। ये अनसर्टेनिटी जो है किसके कारण आया है, ये एरिया में जो है अनसर्टेनिटी किसके कारण आया है, तो इस एरिया में जो है अनसर्टेनिटी जो है आपका लेंथ के कारण आया है और साथ में जो है ब्रेथ के कारण आया है। किसके जी, तो ब्रेथ के कारण आया है। यानी इस एरिया में जो है अनसर्टेनिटी जो है आपको लेंथ के कारण आया है और ब्रेथ के कारण आया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ मोटा मोटी कि इस लेंथ में जो है एरर के कारण और इस ब्रेथ में जो है एरर के कारण जो है एरिया में भी जो है एरर जो है क्या हो गया है, फैल गया है। एरिया जो है क्या किया है जी, एरिया में भी जो एरर जो है फैल गया है। तो इसे जो है हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलते हैं। देखिए बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है कि बिकॉज ऑफ एरर इन द लेंथ एंड द ब्रेथ, बिकॉज ऑफ एरर इन द लेंथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ में गलती होने के कारण द एरिया आल्सो बिकम इनकरेक्ट। यानी कि ये कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ में जो है एरर होने के कारण जो है आपका एरिया भी जो है क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। एरिया भी क्या हो गया जी, इनकरेक्ट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि द एरिया स्प्रेड फ्रॉम द मेजर वैल्यू टू द फाइनल रिजल्ट। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो मेजर वैल्यू था, इस मेजर वैल्यू से जो फाइनल वैल्यू आया है यानी 50 सेंटीमीटर आया है, इसमें भी जो है एरर क्या हो गया, तो आ गया। इसमें भी क्या हो गया जी, तो आपका एरर जो है आ गया। और इसी प्रोसेस को जो है हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर कहते हैं। यानी कि साफ शब्दों में बोले कि यदि एक फिजिकल क्वांटिटी में, ध्यान से सुनिएगा, यदि एक फिजिकल क्वांटिटी में एरर आने के कारण,
यदि एक फिजिकल क्वांटिटी में एरर आने के कारण दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में भी एरर आता है तो उसे जो है हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलते हैं, उसे जो है हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलते हैं। जैसे कि एज ए एग्जांपल हम समझे तो इसमें देखिएगा तो इस रेक्टेंगल में जो है लेंथ और ब्रेथ में जो है एरर होने के कारण, लेंथ और ब्रेथ में जो है एरर होने के कारण जो है एरिया में भी क्या आ गया, तो आपका एरर आ गया। एरिया में क्या आ गया जी, तो एरर आ गया। तो यहाँ पे जो है हमारा जो एरर जो है क्या हुआ है, तो स्प्रेड आउट हुआ है लेंथ से आपका, लेंथ से आपका किस में, एरिया में, है ना, लेंथ से आपका एरिया में। यानी कि आपका जो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी के कारण जो है आपको एरिया में भी जो है आपका एरर जो है आ गया। तो इस प्रोसेस को जो है हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज का जो है वीडियो यहीं तक रखते हैं। आगे जो है आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम बताएंगे।